नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 6 सेट कर चुके हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज 7वां है। तो आइए देखते हैं। जो हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। समझ में आया? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। खास खास जो समितियां हैं उसके हम अध्यक्ष बताएंगे आपको। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी। बताइए सोच के आप। क्या मिला ऑप्शन? भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन मिला सरदार पटेल। समझ में आ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये सवाल यूपीएससी, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। आप बताइए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका ऑप्शन है सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा देखने से पहले हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट समितियां बता दें जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो एक याद रखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु, तो उसके जो अध्यक्ष से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। एक तो आप ये याद ही रखेंगे, अभी मैंने करा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। आईएएस में 2009 में पूछा गया है, पीसीएस में 2003 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में 1995 में पूछा गया है, आरओ एआरओ में पूछा गया है 14 में। आइए चौथा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? मतलब जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कितने अन्य सदस्य थे। तो उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन हमें बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सवाल कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 थे। 7 टोटल थे भीमराव अम्बेडकर को लेकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य। ऑप्शन आपका मिलेगा बी। ये यही पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। कितने मतलब भीमराव अम्बेडकर के बाद कितने अन्य सदस्य थे। तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? 6। अगर पूछा जाता टोटल मतलब कुल कितने सदस्य थे, तो आपको ऑप्शन होगा 7। कुल 7 सदस्य थे और भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर 6 सदस्य थे। कौन कौन अगर पूछा जाए तो मैं बता दूं 7 सदस्य कौन कौन थे। एन गोपाल स्वामी
अयंगर, दूसरे नंबर पर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे के.एम. मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें थे बी.एल. मित्र, छठे थे सातवें थे छठे थे बी.पी. खेतान, और एक तो भीमराव अम्बेडकर जी को सब जानते हो। लेकिन जो दो लोग थे उनको और नियुक्त किया गया था। क्यों नियुक्त किया गया था? 1948 में दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किसकी किसकी हो गई थी? बी.एल. मित्र और एन. माधवराव, नहीं, बी.एल. मित्र और डॉक्टर बी.डी. खेतान की। तो आपको पता होगा बी.एल. मित्र के स्थान पर जो आए थे एन. माधव जी आए थे, और बी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णाचार्य आए थे। समझ में आ गया? ये आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। इससे मैंने बता दिया है कई क्वेश्चन मैंने क्या क्या बताया है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद उसमें 6 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य थे, और 6 सदस्य के मैं नाम बता दिया हूँ। इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा 6, क्योंकि अन्य सदस्य पूछ रहा है भीमराव के बाद, तो आपको पता हो गया 6, और 6-7 तो लोग का मैंने नाम भी बता दिया आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 लोग का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी बी.आर. अम्बेडकर। बताइए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन मिलेगा क्या? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया? 2 झंडा समितियां थी। एक 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में गठित किया था, जिसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद 6 सदस्य थे उसमें। कौन कौन 6 सदस्य थे वो भी मैं बता दूं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू जी, डी.बी. केलकर, हरिदकर, योम पट्टाभी सीतारमण। लेकिन जो दूसरा था तदर्भ झंडा समिति, उसके सदस्य हम बता दें तो उसके अध्यक्ष 23 जून 1947 को गठित किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे आपको मैंने बताया राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये मैंने बता दिया। झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो अन्य सदस्य वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, सरोजिनी नायडू जी थी, सी राजगोपालाचारी थे, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अन्य सदस्य। आइए छठवां देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। बताइए। क्या भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से? समझ में आया? ये ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका की भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो बताइए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से
कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च हमारे यहाँ संविधान है। संविधान को हम लोग खुद अर्पित किए हुए हैं, तो संविधान ही सर्वोच्च है। आपको पता है कि जो शासन वासन होता है वो संविधान के द्वारा ही होता है। संविधान में ही सभी जो विधायी कार्यपालिका इन सबकी शक्तियों का, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, जो तीनों की शक्तियों का सब विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है। वो सब हम आपको आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। बताइए क्या है क्वेश्चन। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आपका ऑप्शन है बी, कनाडा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है, 4 कथन दिया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है कथन। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार का संघीय प्रणाली है। इनमें से कोई नहीं। मतलब आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो आपको बता दिया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये आपकी जो ऑप्शन है वो सही है। और आपको पता है भारत में जो है, भारत को जो है राज्यों का संघ कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो केंद्र जो है राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। ये हम जोर देता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्या कह रहा है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। बताइए। निम्नलिखित में के भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो आपका ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। समवर्ती सूची मतलब होता है कि कहा जाए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में आपको पता होगा 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची जो ये है। तो इसमें संघ सूची में केंद्र सारे कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो गया तो मतलब टकराव की स्थिति आ गई तब केंद्र कानून बनाएगा। और ये जो सूचियां हैं ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। वो जब हम आपको अनुसूचियां और भाग ये सब कराएंगे तो आपको उस वहाँ एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। जीके का जब क्लास चलेगा तो उसमें हम सब कराएंगे, या तो पॉलिटी क्लास चलेगी तब हम आपको कराएंगे। ये तो आपका वो टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।